Good afternoon, sir. Good afternoon. आज का एग्जाम कैसा हुआ? हेलो, एग्जाम कैसा हुआ आज? पलक, पूर्वी, संतोषी, बोलो। सार्थक, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एग्जाम कैसा हुआ? सर बढ़िया गया। अच्छा, पेपर कैसा था, हार्ड या सिंपल? बोलो। थोड़ा हार्ड लगा मेरे को। थोड़ा हार्ड था। बाकी बच्चे सब? साहिल, अब साहिल सोच रहा है कौन सा साहिल को बोले। ओ बिहार, हाँ बोलो, सुन रहा हूँ ना। एग्जाम दिया था? नहीं, का मैं है? क्या को दूं? तो दिया था ना, सबको देना था ना। अच्छा, हम्म। कैसा हुआ? आपको क्या लगता? अच्छा हुआ होगा। रहने दो। तो तुम पढ़ा रहे नहीं बराबर, मेरे को बोल रहे। क्या चीज? थोड़ी जाने दो। चलो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में कहाँ तक कर लिए थे? ओके, थैंक यू सार्थक। फास्फोरस स्टार्टिंग, ओके। चलो बच्चे, हम लोग सब लोग एनसीईआरटी निकालोगे। एनसीईआरटी फास्फोरस, फास्फोरस से अभी तक 2 क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है।
छोटी सी टॉपिक से और बहुत ही आसान था। एक बार 2012 में एग्जाम हुआ था फास्फोरस वाले से, उसमें क्या था कि क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया था, जिसके कारण सभी को मार्क्स मिल गए थे। सर क्वेश्चन बहुत ज्यादा छोटे थे। क्या चीज? छोटे यानी फॉन्ट साइज बहुत छोटा था। पॉइंट नहीं समझा मैंने, तुम क्या बोल रहे हो? वो ऐप के अंदर का क्वेश्चन का जो फॉन्ट साइज था वो एकदम छोटा था। अच्छा, कुछ एकदम नहीं तो समझ में नहीं देखने आ में रहा। प्रॉब्लम हो रही थी क्या? हाँ सर। ओके, तो इससे फास्फोरस वाले से देखते हैं बच्चे। हाँ, एक क्वेश्चन नाइट्रोजन वाले से हम लोग किए नहीं थे। हाइब्रिडाइजेशन वाला हमने बोल तो दिया था, उस दिन मिला नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10। सर एक क्या भेजा भाई? अच्छा, क्वेश्चन भेज देना, देख लूंगा कौन क्या गलत था। क्वेश्चन नंबर 10 करोगे सब बच्चे फटाफट, सबसे होना चाहिए। ओके, बाकी बच्चे सबका सब तरह का आंसर आ रहा है। एसपी पूछा इसमें, सब लोग लिख लिए ना? अब हम भी सॉल्व करते हैं, हम भी, मुझे भी आंसर नहीं याद है। 6 दूनी 12, 5 17। सार्थक आपका गलत है। चलो इस पे सब लोग ऑप्शन लिख लिए होंगे। पूछा एसपी हाइब्रिडेशन क्या हो, कौन सा होगा, हम भी लिख लेते हैं। ऑप्शन ए बोला इसने। तुम लोगों ने अपने, मैंने बोला है ना कि निकाल लिया करो। मैंने बोला था आप लोगों को कि बच्चे निकाल लिया करो, कभी भी होशियार बनने की कोशिश नहीं करना है। ऐसे वाले में जहां दिक्कत हो एक बार वेरीफाई जरूर कर लो। एक ऑप्शन वेरीफाई करने में कितना टाइम लगेगा? हाँ, बहुत सारे बच्चे का इसमें गलत है। एक मिनट, प्रेम आपका सही है। अब आप एक तरफ से आप सबका आंसर बता रहा हूँ। साहिल मौर्य गलत है। श्रुति सही है बच्चे। सरवनी गलत है। और कस्तूरी गलत है बच्चे। कनक गलत है। और सार्थक आपका भी गलत है। मैंने आपको कितना सिंपल मेथड बताया इसमें। क्या बोला था? चेक कर लिया करो क्या होगा। यहाँ पे देखो, इसका चेक करते हैं कितना होता है। नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 6 इंटू 2, -1 है तो +1। 6 दूनी 12, 5 17, 1 18। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, 18 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 16, फिर 2 से 0, है ना? हड़बड़ में मेरा भी हड़बड़ हो रहा है। तो 2 + 1 कितना हो गया? 3। ये तो sp2 हो गया। तो sp2 ये भी नहीं है,
ये NO2 है, NO2 ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें भी एक बच जाएगा, तो 2 यहाँ पे 1 बचेगा, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, ये भी नहीं होगा। NO2 प्लस में देखो 6 × 2 कितना हो गया 12 + 5 17, 17 में 1 जाएगा 16, सीधा सीधे दिख रहा है 16 / 8 क्या हो गया 0, 2 मतलब sp2 यानी sp, आंसर क्या हो गया डी नहीं हो गया। सी बी चेक कभी नहीं करना पड़ा, हमने इसी ऑप्शन को चेक किया तो इससे क्या हो गया, ये भी आ गया ये भी आ गया है या नहीं, तो एक आ गया तो बी हो नहीं ही होगा, आप चेक करना है तो कर सकते हो। 17 18 24 24 आ रहा है इसका, 24 / 8 क्या आ जाएगा 3, मतलब sp2 यानी sp2 sp2 sp2, दिस इज sp। मैंने आप लोगों को निकालने के लिए बताया था ना, 2 या 3 बच्चे का केवल सही हुआ। अच्छा कस्तूरी आपने वही बोला था, 1 मिनट चेक कर लेने दो। पलक कटी है अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ सही है आपका, सही है कस्तूरी, देखने में मेरा गलत हो गया, हमको लगा कि NO2- लिखा है ना, सही है। हाँ कुछ ही बच्चे का सही हुआ, कुछ बच्चे लेट सेंड किए, तो इसलिए थोड़ा इसको देखो, आपने बोला था कि आप लोगों की क्वेश्चन आया हुआ है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 4 2019 आराम से सॉल्व कर सकते हो। कर लोगे ना? देख लो नंबर ऑफ पर ऑक्सीजन किसमें ज्यादा है, वही क्या होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। आंसर क्या आ गया बी, सही है, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, थोड़ा सा केवल आपको क्या रहना होगा, एक्टिव रहना होगा। चलो हम लोग आप बात करते हैं फास्फोरस का। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे नाइट्रोजन के बाद, अब हम लोग बात करते हैं फास्फोरस। सब लोग एनसीईआरटी निकाल लोगे। तो फास्फोरस कितने तरह के होते हैं, टोटल 3 टाइप्स के। कौन कौन, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। ठीक है, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। पी व्हाइट, पी रेड, पी ब्लैक। देखो आप लोग एनसीईआरटी निकालो सब लोग फटाफट। ठीक है, तो फास्फोरस के टोटल नंबर ऑफ कितने देख लोगे, 3 है ना। टोटल नंबर ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कौन कौन, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। ठीक है, जब हम इसको हीट करते हैं 573 केल्विन तक, 573 केल्विन तक, तो व्हाइट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। और रेड को हाई प्रेशर पे अगर हम हीट कर दें, ठीक है, हाई प्रेशर पे, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक में। व्हाइट से भी डायरेक्ट ब्लैक में कन्वर्ट होता है बच्चे। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके तीनों के बारे में हम लोग देखेंगे, एक एक करके तीनों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल। ठीक है, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक में इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होता है, ब्लैक फास्फोरस क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। सबसे कम व्हाइट, फिर रेड, फिर ब्लैक।
तो स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लेना, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, P white less than P red less than P black। ठीक है, इसके बाद इसमें एक चीज देखो बच्चे, इसमें अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखोगे व्हाइट फास्फोरस। हाँ, रिएक्टिविटी भी लिख लो, स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लिया ना, रिएक्टिविटी भी लिख लो। पी व्हाइट का क्या होता है रिएक्टिविटी, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्टिविटी क्या होगा उतना ही कम। तो पी व्हाइट क्या होगा सबसे ज्यादा, फिर पी रेड, पी ब्लैक। ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है इन दोनों के कंपैरिजन में। ठीक है, पी व्हाइट क्या होता है, वेरी मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू पी रेड एंड पी ब्लैक। ठीक है, तो अब हम लोग हेडिंग लिखेंगे, व्हाइट फास्फोरस। सब लोग लिखोगे व्हाइट फास्फोरस। तो इसमें लिखोगे बच्चे आप लोग व्हाइट फास्फोरस में लिखोगे it is poisonous, insoluble in water, it is poisonous, insoluble in water, it is poisonous, insoluble in water। ठीक है, आगे लिखना but soluble in carbon disulfide, but soluble in carbon disulfide, insoluble in water but soluble in carbon disulfide। ठीक है, आगे लिखोगे and glow in dark, and glow in dark, and glow in dark। ठीक है, लिख लिए होंगे एट ग्लो इन डार्क। ठीक है, सब लोग लिख लिए यहाँ तक। मैसेज क्या आया, रिपीट सर पेज नंबर क्या है आप लोग को मालूम ही होगा, रोज रोज पेज नंबर कितना बताओ मुझे नहीं, चल में मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है 180 है ना। हाँ लिख लो ये 180 में। ठीक है, लिख लोगे सॉल्युबल बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लो इन डार्क। आगे लिखना इट डिजॉल्व इन बॉइलिंग NaOH। इसको नेक्स्ट लाइन में लिख लेना और इंपॉर्टेंट लिखना, नेक्स्ट लाइन में इसको इंपॉर्टेंट लिखना। इट डिजॉल्व इन बॉइलिंग NaOH सॉल्यूशन, it dissolve in boiling NaOH solution in an inert atmosphere। It dissolve in boiling NaOH solution, it dissolve in boiling NaOH solution in an inert atmosphere। ठीक है, लिख लिया ना। It dissolve in boiling NaOH solution in an inert atmosphere, giving pH 3, giving
PH3 NaOH रिएक्शन लिख लोगे। और इसको इंपॉर्टेंट लिख लोगे। PH3 प्लस जय गुरुदेव, गुड आफ्टरनून सर। जय गुरुदेव, गुड आफ्टरनून मैम। Sir, one student log in with some code 6D76B076. उसको ना सर रिमूव कर दीजिए क्लास से, because students listen again. You have to write your roll number first, then write your name. 6 मैम ये तो है ही नहीं। स्वारंगी, प्रशिक, संस्कृति, पूर्वी, वैष्णवी. You have to write your roll number. You have written it is your admission number. Arya Raut also write your roll number first, then write your name. आरोश, हार्दिक हसानी, हर्ष गजबिये, हर्षिता, जानकी, मयूर, साहिल यादव, रोहित. All of you write your roll number first and then your name. सर 6D करके कुछ कोड है ये। मैम इसमें तो है ही नहीं, शायद रिमूव हो गया होगा। हाँ यस मैम, मिल दिखा गया। आपको? यस मैम। उसको रिमूव कर दीजिए सर। ओके सर, थैंक यू। ओके ठीक है। तो इसमें देखो बच्चे P4 NaOH के जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। इसमें क्या पूछा गया था IIT में, इसमें जो फास्फोरस बन रहा है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा था। क्या होगा प्रोडक्ट में जो फास्फोरस बनेगा, फास्फोरस कंपाउंड, उसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा था। तो आप लोग बताओगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा प्रोडक्ट वाले का? PH3 एंड NaH2PO2 का में जो फास्फोरस है उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओगे। सब लोग जल्दी से सॉल्व करो एंड सेंड करो। बच्चे 2 आएंगे ना, हर तक 2 आंसर होगा ना इसका? होने का ढूंढ नहीं करना है, ये कहा है वो कहा नहीं करना है, सब सामान है और क्लास प्राची मैम, क्यों हो गई थी पहले से, क्यों नहीं रेडी रहा तू? प्राची मैम, नहीं तो चलो सब लोग निकालो, सब लोग आंसर सेंड करो, सारे बच्चे। सही है बच्चे? सब लोग सेंड करोगे? 2012 कनक गलत हो गया बच्चे, एक सही है एक गलत है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये श्रेया गलत है बच्चे, मनमीत
आपका सही है, लेकिन एक पार्ट गलत होगा तो 2 4, 4 में से 3 एक +1 आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 16, जो 16 आया है इसका ऑप्शन गलत है। ठीक है, बोनस गया था 2012 में आया था क्वेश्चन ये। ठीक है, 2012 में आया था, बोनस गया था ये। इसका आंसर होगा -3 और 1। देखो PS3 में ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे, PS3 में H, यहाँ पे P का क्या मानेंगे, X। हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल से अटैच है, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल से अटैच है, तो क्या हो जाएगा +1 × 3 = 0। तो यहाँ से क्या आ गया, X = -3। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है उसका ये NaH2PO2, इसमें सोडियम का क्या होगा +1, हाइड्रोजन क्या है नॉन मेटल से अटैच है, क्या हो जाएगा +1 × 2, फास्फोरस का क्या होगा X × कितने 1, ऑक्सीजन देखो क्या, ऑक्सीजन क्या होता है -2 × कितने ऑक्सीजन है 2 × 2, कोई चार्ज नहीं है = 0। तो यहाँ से क्या हो गया 2 + 1 3 -4, तो 3 -4 में से -4 चला गया तो क्या होगा -1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +1। तो X = क्या हो गया +1, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा -3 + 1। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। ठीक है, आप 2012 का क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो ये पूछा हुआ था कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, एक्वस NaOH से रिएक्शन करा है, तो एक्वस NaOH से जब रिएक्शन होगा तो PS3 एंड सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनेगा। जिस ठीक है, तो इसका PS3 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया -3 और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड का +1। ठीक है, सब लोग लिख लो, इसको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे बच्चे आप लोग, मैंने इसमें रिएक्टिविटी क्या लिखा है, व्हाइट का क्या लिखा है ज्यादा और स्टेबिलिटी क्या है कम। तो क्या होगा देखो, नेक्स्ट में लिखा हुआ है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखोगे एनसीईआरटी का नेक्स्ट पेज पे, व्हाइट फास्फोरस इज लेस स्टेबल एंड देयरफॉर मोर रिएक्टिव देन अदर सॉलिड फेज अंडर नॉर्मल कंडीशन बिकॉज ऑफ एंगुलर। हाँ, अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर, एक चीज रह गया स्ट्रक्चर। रुको बच्चे, इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे P4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सब लोग P4 का स्ट्रक्चर देखोगे एंड ड्रॉ भी करोगे। P4 में देखो P P P P, ये क्या होगा ज्वाइंट होंगे इधर से, ये क्या होगा इस तरह से ज्वाइंट है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है इस P का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। उस P का हाइब्रिडाइजेशन बताओगे क्या होगा, थोड़ा दिमाग चलाओ, हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। प्रियांशु थोड़ा गलत है, थोड़ा दिमाग चलाओ, मैंने बोला ना। कनक आपका भी गलत है, कुणाल आपका भी गलत है, थोड़ा दिमाग चलाओ बच्चे, थोड़ा मैंने बोला दिमाग चलाओ। सार्थक सही है, प्रेम गलत है, तूने ज्यादा ही दिमाग चला लिया। बाकी बच्चे अरमान आपका भी थोड़ा गलत है, एस गलत है बच्चे। प्रियांशु नहीं, 4 बॉन्ड नहीं, 3 ही बॉन्ड बनेगा बच्चे। पलक सही है, श्वेत सही है, कनक सही है। अब चलो, बहुत सारे बच्चे ने सही बताया, टोटल 3 ही बॉन्ड बनेगा सार्थक, 4 नहीं। प्रेम सही है। देखोगे अब हम आपको बताते हैं हाइब्रिडेशन। तो हाइब्रिडेशन के लिए आपको मैंने बोला था
कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लिया करो, ठीक है। डबल बॉन्ड को भी 1, सिंगल बॉन्ड को भी 1, ट्रिपल बॉन्ड को भी 1, लोन पेयर को 1, निगेटिव को 1। तो यहाँ पे देखो फास्फोरस कौन से ग्रुप से है, 15 ग्रुप से है ना, 15 ग्रुप से 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब उसके 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 यूज हो गया, तो डिवाइड बाय 2 क्या आ गया, 2 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 1, यानी इसके पास क्या है, 1 लोन पेयर, 1 क्या है, लोन पेयर। तो 1 2 3 4, 4 मतलब sp3। तो इस फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चे, sp3, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना इसमें क्या है कि इसमें दिख नहीं रहा है, लोन पेयर है, बट इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा यहाँ पे, sp3, क्योंकि फास्फोरस के पास क्या है, 3 बॉन्ड बन रहा है, मतलब एक उसके पास क्या बचा हुआ है, लोन पेयर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो बच्चे, सब लोग यहाँ ध्यान देना, ये व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर है, व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है ये कितना होता है, 60 डिग्री होता, टेट्राहेड्रल है इस तरह से, लेकिन बॉन्ड एंगल क्या होता है, 60 डिग्री, जिसके कारण एंगल स्ट्रेन काफी ज्यादा होने के कारण, एंगल स्ट्रेन काफी ज्यादा होने के कारण ये क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है। एंगल स्ट्रेन काफी ज्यादा होने के कारण क्या हुआ, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल होने से क्या हुआ, इसकी रिएक्टिविटी क्या होती, ज्यादा, ठीक है। ये आपका किसका है, व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर। व्हाइट फास्फोरस में आपका बॉन्ड एंगल कितना है, ये बॉन्ड एंगल कितना है, 60 डिग्री, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे इसमें, आगे लिखोगे इसमें, सर बट डायग्राम में तो नहीं, डायग्राम में दिया नहीं आपको, वो बोलेगा नहीं कि एफ देखो बच्चे ये लोन पेयर है ना, वो आपको देखना पड़ेगा। NH3 लिख दिया, NH3 लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि NHH, इसका मतलब ये नहीं कि इसका हाइब्रिडेशन आप sp2 कर दोगे, यहाँ पे भी तो लोन पेयर नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है, लोन पेयर कंसीडर करना है आपको, क्यों, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए 15 ग्रुप है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5, 5 में से 3 में बॉन्ड में चला गया, बचे कितने, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, और पेयर एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, इसलिए इसका नंबर ऑफ लोन पेयर कितना हो गया, 2 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 1, ठीक है। आगे लिखोगे इसमें, लिख लोगे व्हाइट फास्फोरस इज लेस stable, white phosphorus is less stable and more reactive, white phosphorus is less stable and more reactive, ठीक है। white phosphorus is less stable and more reactive, ठीक है। लिख लेना, आगे लिख लेना, इन P4 molecules, in P4 molecules bond angle is 60 degree, in P4 molecules bond angle is 60 degree, ठीक है। in P4 molecules bond angle is 60 degree, बॉन्ड एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री, in P4 molecules bond angle is 60 डिग्री। आगे लिख लेना, it radially, it radially radially catch fire in air, it radially catch fire in air, it radially catch fire in air, it radially catch fire in air to give, it radially catch fire in air to give, it radially catch fire in air to give dense white fume, dense white fume,
dense white fume, dense white fume of P4O10, dense white fume of P4O10, dense white fume of P4O10. ठीक है, dense white fume of P4O10. ठीक है, लिख लिया ना? चलो, एक चीज इसमें सब लोग ध्यान देना, इसमें जो हमने इसका क्या sp3 हाइब्रिडेशन और क्या बोला इसमें टेट्राहेड्रल, समझ गया ना? sp3 हाइब्रिडेशन एंड टेट्राहेड्रल, इस चीज को ध्यान रखना, sp3 हाइब्रिडेशन एंड टेट्राहेड्रल। क्या लिखा बच्चे? सब फ्यूम मतलब, बच्चे फ्यूम्स का मतलब क्या हुआ? धुआं। फ्यूम्स का मतलब क्या होता है? धुआं। जैसे हम लोग डीओ लगाते हैं ना, क्या होता है? बहुत सारे फ्यूम निकलता है, व्हाइट कलर का जैसे निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? धुआं। जैसे हम किसी चीज को बर्न करते हैं तो ब्लैक कलर निकलता है, वो क्या है? फ्यूम्स। ठीक है, डेंस व्हाइट फ्यूम, इसका कलर कैसा होगा? व्हाइट। ठीक है, लिख लिया ना? आगे लिखोगे रेड फास्फोरस, नेक्स्ट लिखोगे रेड फास्फोरस, नेक्स्ट लिखोगे रेड फास्फोरस। तो रेड फास्फोरस कैसे कन्वर्ट होगा बच्चे? हम व्हाइट फास्फोरस को ही क्या करेंगे? 573 डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी 573 केल्विन तक अगर हीट किए तो क्या होगा? ये व्हाइट फास्फोरस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रेड फास्फोरस में। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? जस्ट बीच वाले को ब्रेक कर दो बॉन्ड को, और दूसरे क्या कर दोगे? अटैच कर दोगे। तो लिख लोगे इसमें पहले रेड फास्फोरस, नेक्स्ट लिखोगे, हेडिंग डालोगे रेड फास्फोरस, RUS लिखोगे। It is obtained by it is obtained by white phosphorus. It is obtained by heating white phosphorus. It is obtained by heating white phosphorus at 573 Kelvin. ठीक है, it is obtained by heating white phosphorus at 573 Kelvin. ठीक है, तो इसमें क्या होता है? बहुत सारे समय लगता है। ठीक है, टाइम ज्यादा लगते हैं रेड से व्हाइट से रेड फास्फोरस में कन्वर्ट होने पे। ठीक है, अगर हम इसी को अगर हीट कर दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लैक फास्फोरस में। इसमें क्या ऐसा, इसका स्ट्रक्चर जो देखोगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? टी 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 टी, ठीक है, इसी तरह के क्या होते हैं? सीरीज बन जाता है। इसका रिएक्टिविटी क्या होता है? व्हाइट फास्फोरस से कम होता है, लेकिन ब्लैक फास्फोरस से क्या होता है? ज्यादा।
ठीक है, पहले इसको बना ड्रॉ कर लो, उसके बाद इसको भी लिख लेंगे। लिखोगे इसमें reactivity of red phosphorus is reactivity of red phosphorus is reactivity of red phosphorus is less than very, या ऐसे लिख लो, very much less than white phosphorus, ठीक है। आगे लिख लेना it is orderless non-poisonous and insoluble in water. It is odorless, non-poisonous and insoluble in water, as well as carbon disulfide, ठीक है, लिख लिया ना। It is odorless, non-poisonous and insoluble in water, as well as carbon dioxide. ओके, मैं देख करके बता दूंगा, ठीक है। आपका वो जो क्वेश्चन आपने सेंड किया सार्थक, वो अगर गलत होगा तो वो बोनस हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे लिख लेना इसमें it form as well as carbon disulfide insoluble in water as well as carbon disulfide, ठीक है। आगे लिखना बच्चे it form polymer of P4 in tetrahedral linkage. It form polymer of P4 in tetrahedral linkage. It form polymer of P4 in tetrahedral linkage, ठीक है। इसका भी क्या होगा, ये टेट्राहेड्रल होंगे बट क्या होगा, पॉलीमर होगा, क्या होगा, लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर, है ना। नेक्स्ट लिखोगे ब्लैक फास्फोरस, नेक्स्ट लिख लोगे ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस में कुछ भी नहीं है, ब्लैक फास्फोरस में कुछ भी नहीं है बच्चे। ब्लैक फास्फोरस अगर हम इसी रेड फास्फोरस को अगर हीट करें, ठीक है, तो क्या होगा, सॉरी हाई प्रेशर पे था ना, तो लिख लोगे इसमें। देखो ब्लैक फास्फोरस भी दो तरह से बनते हैं, दो तरह के होते हैं, एक अल्फा ब्लैक फास्फोरस, दूसरा क्या होता है, बीटा ब्लैक फास्फोरस, ठीक है। ये दो तरह से बनते हैं, ठीक है। एक व्हाइट फास्फोरस को भी हीट करने के बाद क्या होता है, ब्लैक फास्फोरस मिलता है। दूसरा रेड फास्फोरस को भी अगर हम हीट किए, ठीक है, एट हाई प्रेशर पे,
तो क्या होगा, आपका ब्लैक फास्फोरस मिलेगा। तो लिख लोगे ब्लैक फास्फोरस में it has two form of alpha black phosphorus and beta black phosphorus. It has two form of alpha black phosphorus and beta black phosphorus. ठीक है, अल्फा ब्लैक फास्फोरस एंड बीटा ब्लैक फास्फोरस। ठीक है, आगे लिख लेना, एक लिखना अल्फा ब्लैक फास्फोरस इसमें क्या होगा, जब आप रेड फास्फोरस को ठीक है हीट करोगे, कितने डिग्री से देख लो, 803 केल्विन तक, तो क्या होगा, अल्फा ब्लैक फास्फोरस बनेगा। ठीक है, और बीटा ब्लैक फास्फोरस बीटा ब्लैक फास्फोरस। इसको व्हाइट फास्फोरस को हीट करोगे, टेम्परेचर देख लो कितना है, 473 केल्विन। हाई प्रेशर, तो आपको क्या मिलेगा, ये बीटा ब्लैक फास्फोरस। ठीक है, अल्फा ब्लैक फास्फोरस, दूसरा क्या है, बीटा ब्लैक फास्फोरस। सब लिख लो। आगे लिख लेना, दोनों जो है एयर में ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ठीक है, ये तो ऑक्सीडाइज हो भी जाता है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, तो लिख लेना इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर। इसमें लिख लेना बच्चे, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर, यानी ब्लैक फास्फोरस जो है ऑक्सीडाइज नहीं होगा इन एयर में। ठीक है, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैंने बोला बच्चे इट डज नॉट रिएक्ट विद, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज, ब्लैक फास्फोरस के बारे में, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर। ठीक है, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर, इसके नीचे नोट डाल करके लिख लेना, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग PS3 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसी को डाउट है तो बोलो। किसी को डाउट है तो बोलो, अदरवाइज आज हम लोग क्लोज करते हैं, यहाँ पे 5 मिनट ज्यादा ही हो गया। ओके, बाय एवरीवन। कल हम लोग PS3 के बारे में पढ़ेंगे, PS3 एंड उसका फास्फोरस का हैलाइड PCl3 एंड PCl5 के बारे में। ठीक है, तो कल यानी कल जहां तक है या तो कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो
परसों जरूर ग्रुप 15 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बाय एवरीवन।